हेलो गाइज। आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग में से अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। और इस स्ट्रिंग में से हम लोग को नन लाइक 1 2 3 कैरेक्टर हाइफन @ ये सब सारी चीजें इग्नोर करनी है। हम लोग को सिर्फ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर ही काउंट करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्स्ट्रा जो भी है स्पेशल कैरेक्टर और नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर सारे को रिमूव कर लेंगे। इसको रिमूव करने के लिए एक फंक्शन होती है स्ट्रिंग में जो कि होती है स्ट्रिंग रिप्लेस ऑल। एक स्ट्रिंग का होती है, स्ट्रिंग में होती है डॉट रिप्लेस करके एक फंक्शन होती है। ये स्ट्रिंग रिप्लेस ऑल होती है और इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को एक पैरामीटर पास करनी होती है जो कि हमें हमें क्या रखनी है वो इसके अंदर पास होती है। लाइक हम लोगों को ए से जेड तक रखनी है, ए से जेड तक रखनी है और कैपिटल ए का भी जेड तक रखनी है। और रिप्लेस क्या चीज से करनी है, कुछ भी नहीं थी, इसलिए हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे। ये रिप्लेस हो जाएगी। अब जब रिप्लेस हो जाती है तो हमें इस इनपुट को इस इनपुट वेरिएबल में ही स्टोर करवा लेनी है। और स्ट्रिंग का एक और मेथड होती है जिसे टू लोअर केस कहते हैं। जैसे ये इनपुट है, इनपुट को हमें लोअर केस में करनी है। तो इसमें हम इनपुट डॉट टू लोअर केस को यूज करनी है। इससे हमारा सारी लोअर केस में आ जाएगी, ये आ जाएगी। और जब एक बार लोअर में हो जाती है तो हमें स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आइटरेट करनी है। तो स्ट्रिंग में आइटरेट करने के लिए टू केयर टू केयर एरे यूज करते हैं। जो कि इस स्ट्रिंग को एक एरे करेक्टर ऑफ एरे में कन्वर्ट कर देगी। जैसे कि I A M A T तो ऑन करके ये एक इसमें कन्वर्ट कर देगी। और आफ्टर दैट हमें फॉर लूप की सहायता से ये आइटरेट करनी है, एक एक करेक्टर इस पे आएंगे। और ये जब आइटरेट करने लगेंगे तो हमें इसे स्टोर करनी है, हैश मैप में स्टोर करनी है। हम लोग देखते हैं हैश मैप में स्टोर कैसे करेंगे। पहले से इरेज कर देते हैं। हैश मैप में स्टोर करने के लिए हमें एक हैश मैप होती है, हैश मैप जो कि की और वैल्यू पेयर को स्टोर करती है। ये की हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है। जैसे हमने देखा कैरेक्टर इसे एट्रेट करनी है, ए पे आएगी और ए को आई में स्टोर करेंगे। इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है आई का,
आई का फ्रीक्वेंसी दो बार है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो चेक करेगा एस में प्रेजेंट है, नहीं है तो इसका वैल्यू 1 कर दो। फिर ए पे आएंगे, ए का प्रेजेंट है तो 1 कर दो। फिर एम में आएंगे, एम प्रेजेंट नहीं है तो 1 कर दो। फिर ए पे आएंगे, ए पे क्या करेगा, प्रेजेंट है। इस केस में क्या करेगा, जब ए ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसका वैल्यू लिया जाएगा, वैल्यू जो कि 1 है, और इसमें 1 ऐड करके फिर से मैप में रिप्लेस कर दो। एक एक का की यही हो जाएगी, वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह सो ऑन करके सारी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। चलिए अब कोड में देखते हैं कि इसे कोड कैसे करें। कोड में देखने से ज़्यादा क्लियरिटी आपको समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोड में कंपाइलर पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने स्ट्रिंग में इनपुट ले लिया है। स्ट्रिंग को इनपुट लेने के बाद हम लोग पहले इसका स्पेशल कैरेक्टर हटा देते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम लोग स्ट्रिंग का रिप्लेस ऑल यूज करेंगे और ये इनपुट में रिटर्न करती है, या स्ट्रिंग में ही इसका आउटपुट रिटर्न होगा। स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस ऑल यूज कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट में सेंड करनी है कि कौन कौन सा कैरेक्टर हमें रखना है। हमें रखना है ए से जेड और स्मॉल, सबसे पहले ए से जेड, उसके बाद कैपिटल ए से जेड। और इसके अलावा सारी स्ट्रिंग को ये सारे कैरेक्टर के हटा देगी। अब हम लोगों ने, चलिए आपको दिखाने के लिए कुछ कैपिटल लेटर भी इसमें यूज कर ले रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा ये स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक डिजिट हटा कि नहीं। इसके लिए हम प्रिंट करवा लेते हैं। इनपुट हमें प्रिंट करवाना। जैसा कि देख रहे हैं, ये इनपुट में हमारा सारा स्पेशल कैरेक्टर हट चुकी है। बस हमारे पास लेटर्स ही बची हुई है। अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है, तो हमें सारी स्मॉल में चाहिए। तो हमें इग्नोर केस इग्नोर करनी है। तो इसके लिए हम फिर से इसको स्मॉलर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। इनपुट डॉट टू लोअर केस एक मेथड है जिससे ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए हम फिर से ट्राई करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारा सारा वर्ड, सारा करेक्टर स्ट्रिंग का स्मॉल केस में हो गई। अब जब एक बार स्मॉल केस में हो गई, हमें इसे आइटरेट करनी है। आइटरेट करने के लिए फॉर लूप यूज करेंगे और फॉर के बाद हमें कैरेक्टर का एक वेरिएबल ले लेनी है और इस इनपुट को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेनी है। टू के एरे एक मेथड है स्ट्रिंग का, जिसे हम इसे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हमें मैप में, हम लोग हैश मैप यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए।
फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए हैश मैप, तो हम एक हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। मैप का रेफरेंस लेके हमें स्टोर क्या करनी है, कैरेक्टर की रहेगी और इंटीजर वैल्यू रहेगी, और इसका नाम क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी मैप। न्यू हैश मैप बना लेते हैं। अब हमें स्टोर करनी है। स्टोर करने के लिए अब सबसे पहले हम लोग, अब मेरे पास की तो है ही, तो मैप में एक डिफॉल्ट फंक्शन होती है, मैप डॉट गेट वैल्यू, जो कि वैल्यू फेच करके लाती है और राइट करती है। तो फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग मैप में एंट्री अपडेट करते हैं। तो हमारा सी एच ई हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी मैप से हमें गेट और डिफॉल्ट वैल्यू यूज करनी है। ये सबसे पहले गेट करेगा कैरेक्टर का, अगर एग्जिस्ट होगी तो उसका वैल्यू ले आएगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये जीरो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख देगी। इन केस अगर हमारा डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है या कुछ वैल्यू फेच करती है, तो हमें ऐड तो करनी पड़ेगी एक कैरेक्टर के लिए, तो प्लस वन करेंगे। इसे करने के बाद आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी और हम फ्रीक्वेंसी मैप को प्रिंट करवा देंगे। ताकि देख रहे हैं, ये हमारा आउटपुट हो गया, ए इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 1। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल लिया। दैट्स ऑल। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।